टाइम्स और मैं हूं एआई अंजलि। तो अब वक्त हो चला है बुलेटिन का। सबसे पहले बात होगी आगरा की। गंभीर मरीजों के इलाज को लेकर उत्तर प्रदेश में अब बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे मरीजों को अब बेहतर और तेज इलाज मिल सकेगा, क्योंकि यूपी सरकार हर जिला अस्पताल में अब स्पेशल क्रिटिकल केयर यूनिट विकसित करने जा रही है। यानी अब गंभीर मरीजों को बड़े शहरों की दौड़ नहीं, अपने जिले में ही मिलेगी जीवन रक्षक सुविधाएं। उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में 8 बेड की स्पेशल क्रिटिकल केयर मेडिकल यूनिट विकसित कर रही है। यह यूनिट उन मरीजों के लिए बेहद अहम साबित होगी जिनकी हालत गंभीर होती है और जिनके शरीर के महत्वपूर्ण अंग जैसे दिल, फेफड़ा या किडनी काम करना बंद करने की स्थिति में पहुंच जाते हैं। इस पहल को मजबूती देने में अहम भूमिका निभा रहे डॉक्टर रणवीर सिंह त्यागी, जो इंडियन सोसाइटी ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद क्रिटिकल केयर मेडिसिन को और प्रभावी बनाने के लिए विशेष कार्य योजना लेकर आए हैं। सिकंदरा बाईपास स्थित सिनर्जी प्लस हॉस्पिटल में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में इस योजना का पोस्टर विमोचन किया गया। डॉक्टर त्यागी के अनुसार गंभीर मरीजों की जान बचाने के लिए 24 घंटे निगरानी, लाइफ सपोर्ट सिस्टम और प्रशिक्षित विशेषज्ञों की टीम बेहद जरूरी होती है और यही सुविधा अब ज़्यादा प्रभावी तरीके से उपलब्ध कराने की तैयारी है। सिर्फ इलाज ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर कई जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, जिसमें अंगदान, CPR ट्रेनिंग, एडल्ट वैक्सीनेशन, एंटीबायोटिक के सही उपयोग, नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टरों की विशेष ट्रेनिंग जैसे कई अहम अभियान शामिल होंगे। इसमें छोटे शहरों और कस्बों के डॉक्टरों को भी विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि कम संसाधनों में भी बेहतर इलाज संभव हो सके। प्रणाम, राधे राधे। मैं डॉक्टर रणवीर सिंह त्यागी, प्रेसिडेंट इंडियन सोसाइटी ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन का राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी से लास्ट 33 इयर्स में पहली बार कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बना इस सोसाइटी का। मेरा जो मिशन, गोल और एम है कि उसमें 3 चीज़ें प्रायोरिटी है। एक तो जनरल पब्लिक को अवेयर करना, कैसे टाइमली अगर अवेयर होती है तो हम जो मौतों का आंकड़ा है और मॉर्बिडिटी है कम कर सकते हैं। उसमें है एक तो स्ट्रोक, लकवा अगर टाइमली डिटेक्ट हो जाए तो टाइमली गोल्डन आवर में हॉस्पिटल पहुंच जाए तो उसकी लकवा को जल्दी ठीक होने की संभावनाएं बहुत होती है। तो वो कैसे पहचाना जा सकता है, ये मेरी प्रायोरिटी है जनरल पब्लिक के लिए। दूसरी, एक एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जो एंटीबायोटिक्स अंधाधुंध यूज हो रही हैं, एक केमिस्ट से लेके एक ग्रामीण में लेके पर्सनल से लेके, उसका आने वाला फ्यूचर बहुत ख़राब है। नया एंटीबायोटिक नहीं आ रहे हैं तो उसको अवेयरनेस करना कि कम से कम यूज करें, कब करें, डॉक्टर की सलाह से यूज करें, इसके प्रति। तीसरा, ऑर्गन डोनेशन, जो मोदी जी ने पहले शुरू करा था ऑर्गन रजिस्ट्री, लेकिन हमारे एरिया में, इंडिया में ही कम है, लेकिन जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है उसमें बहुत कम है। डिजीज डोनर से ऑर्गन, जो लोगों की ब्रेन डेथ हो गई है उसके अंग दूसरे के प्रत्यारोपण करना, तो उसके बारे में लोगों को अवेयर है कि इससे बड़ा दान कोई नहीं, अंगदान महादान। चौथा है हमारा जो एक CPR का प्रोग्राम है, हर आदमी को आना चाहिए। कोल्स, कंप्रेसिव ओनली लाइफ सपोर्ट, एवरी सिटीजन शुड नो इट, 2 हैंड टुगेदर कैन सेव लाइफ। तो ये हमारी प्रायोरिटी है जिन पे कि हमें जनरल पब्लिक के लिए वो काम करना है। अब डॉक्टरों के प्रति हमारा है, जो हमारा एक कोर्स है ऑफ्स के लिए, क्योंकि मैटरनल मोर्टेलिटी को कैसे कम करा जा सकता है उसके प्रति ट्रेन करना। मैं यूपी गवर्नमेंट में एज ए प्रेसिडेंट ऑफ ISCCM यूपी क्रिटिकल केयर टास्क फोर्स का मेंबर हूँ। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और हर डिस्ट्रिक्ट में 8 बेड की स्मार्ट ICU बना रही है। एक हमारा नर्सिंग को ट्रेनिंग का प्रोग्राम है और नर्सेज अगर अच्छी होती है तो डिपार्टमेंट ऑफ क्रिटिकल केयर में वो एज ए टीम वर्क सबसे अच्छा होता है और रिजल्ट आपके अच्छे होते हैं। इससे रिलेटेड हमारे ये 5-6 एजेंडे हैं इस साल के और डिफरेंट कोर्स हैं। और एक हमारा कॉलेज कॉन्क्लेव है जिसमें रिसर्च से रिलेटेड काम होते हैं, वो अभी भुवनेश्वर में होगा 29-30 अगस्त को, जितने भी रिसर्च प्रोजेक्ट हैं ISCCM के। और अगली नेशनल कॉन्फ्रेंस है जो चिकित्सकों का कॉन्फ्रेंस है, वो आगरा में होगी 2027 में, तो उसके प्रति एजेंडे हैं। तो ये हमारे एजेंडे हैं
और यही इसके लिए बहुत आप सब लोग आए उसके लिए बहुत ठीक ठीक धन्यवाद। ठीक चल